एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किस तरीके से आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट दोनों एक ही नाम है और उसके कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, और जिनका दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट, ELECTROVALENT। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कहीं इलेक्ट्रोवेलेंट नाम मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अब ये किस तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें टेबल 3.3 को डिस्कस करना पड़ेगा। इस टेबल को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नोबल गैसेस, आप जानते हैं नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं हम। क्यों, ध्यान दीजिए, ये जो हीलियम है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका डुप्लेट कंप्लीट है। और जो नियॉन है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो आर्गन है इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब वैलेंस शेल में इनके 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो बाद में क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। और जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उनकी कोशिश ये होती है कि कैसे भी हम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करें। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इस तरीके से Na पॉजिटिव आयन ये बना लेता है। तो अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका वैलेंस शेल कौन सा बन जाएगा, L में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 8। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम के केस में देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये क्या करता है, Mg2+ बनाता है। तो सवाल ये है कि Na, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लूज करता है। तो उसका जवाब हमें मिलता है, इनके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखिए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखिए, उससे हमें पता चलता है। अब हम एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये बनाता है Al+3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे ये देखिए सोडियम, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज किया, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, और Na पॉजिटिव केस में ये बन गया 28। और इस तरीके से जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, केटायन। ध्यान रखिए, केटायन का मतलब आपके एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पोटेशियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये K पॉजिटिव बनाता है। इसी तरीके से कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये बहुत अच्छा की कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए कि आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्योंकि आपसे किसी भी कंपाउंड का, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन या उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की, मेटल्स की, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये क्या करते हैं, जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो ये नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्यों करते हैं, तो उसका जवाब क्या है। जैसे हम यहाँ नाइट्रोजन को देखते हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या बना लेता है, N-3। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और क्या बना लेता है, O2-। 2- चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसी तरीके से फ्लोरीन की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, फ्लोराइड आयन, मतलब नेगेटिव चार्ज इन पे आ जाएगा। क्लोरीन पे का देखिए वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ये इनर्ट गैसेस जैसे बन जाते हैं, इनर्ट। इस तरीके से ये क्या बना लेता है, क्लोराइड आयन। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, केटायन हमें किसको बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम केटायन बोलते हैं,
और एनायन हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस को। तो ये चीज़, पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Na पॉजिटिव बना रहा है, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड फॉर्म Na पॉजिटिव आयन। क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयंस एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये देखिए, ये जो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसे कौन गेन करता है, इसे गेन करता है क्लोरीन, और क्या बना लेता है, क्लोराइड आयन। अब ठीक है, Na पॉजिटिव भी बन गया और Cl नेगेटिव भी बन गया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये देखिए, ये इस तरीके से पास पास रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस वजह से ये एक दूसरे के साथ 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 रहते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप देम टुगेदर। तो इसी वजह से इनके बीच में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, और ये किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में। क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज तो एक साथ नहीं रहेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, कैटायन एनायन इस तरीके से अरेंज होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसे होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। तो इस तरीके से यहाँ हमने क्या सीखा कि सोडियम क्लोराइड, जिसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं, वो किस तरीके से बनता है। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप सोडियम का कैसे बनाएंगे, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपने ये ऐसे बना दिया, है ना। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो आपने इस तरीके से शो कर दिए, और ये इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, और ये क्या बन गया आपका NaCl। अब ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक, तो जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है, सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इफ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स M शेल देन L शेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल। तो ये सब हमने अभी आगे वाली स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। क्लोरीन होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, और सोडियम क्लोराइड का बनना हमने एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं ये MgCl2 कैसे बनता है। तो ठीक है, बना देते हैं। पहले मैग्नीशियम के बारे में हमने देखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों करेगा, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो ये बनाएगा क्लोराइड आयन। अब इनका जो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखिए, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने यहाँ 2 बना दिए। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बन गया Mg2+, और ये बन गया Cl-। The compounds formed in this manner by transfer of electrons from a metal to a non-metal। ध्यान दीजिए, मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किसकी ओर, नॉन मेटल की ओर, आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे कीटायन क्या है, कीटायन यहाँ पे है आपका Mg2+, और यहाँ पे एनायन क्या है, एनायन है आपका क्लोराइड आयन। ठीक है, तो Mg2+ इज cation एंड Cl- इज एनायन। अब हम इन आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम ये एक्टिविटी 3, ये फिगर जो एक्टिविटी 3.13 के पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसको हीट किया जा रहा है। स्पैचुला कंटेनिंग सैंपल किसका, ये देखिए, सोडियम क्लोराइड जो कि आयोनिक कंपाउंड है, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ठीक है, बेरियम पे 2+ चार्ज होता है, इसलिए ये BaCl2 कंपाउंड बनता है। ठीक है, कंपाउंड के आयोनिक कंपाउंड को किस तरीके से लिखते हैं, उनका फॉर्मूला बनाते हैं, ये वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट। तो फिजिकल स्टेट क्या है इनकी, सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। तो आप क्या देखते हैं कि ये मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो इस तरीके से नॉर्मल फ्लेम पे हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट नहीं होते हैं। ओके,
डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम? यस, ये फ्लेम का कलर शो करते हैं। जैसे कॉपर का अगर सैंपल है आयोनिक कंपाउंड का तो वो ब्लू कलर का फ्लेम शो करता है। अगर बेरियम का कंपाउंड है तो वो कैसा शो करता है? एप्पल ग्रीन कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इनको सैंपल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ये सब हम क्या डिस्कस करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड डिस्कस करें। तो वाटर में तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन पेट्रोल एंड केरोसिन में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। Here you can see the melting and boiling point of ionic compound। देखिए आप लिथियम क्लोराइड का कितना ज़्यादा है, ये सब नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। आप कैल्शियम ऑक्साइड का देखिए, दिस इज टू मच, बहुत ज़्यादा हाई है इसका। ठीक है, सो वी कैन से देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। अब यहाँ पे आप इस एक्टिविटी के इस पार्ट को देखिए, टेस्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि ये जो सॉलिड स्टेट में, ध्यान रखिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मतलब आपने सॉलिड पाउडर ले रखा है सोडियम क्लोराइड का और आप ये चाहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे इस वाले सेटअप में, तो वो नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आपने उसका मॉल्टन फॉर्म लिया है, मॉल्टन फॉर्म लिया है या फिर उसको पानी में आपने डिसॉल्व किया है, दोनों ही कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ध्यान रखना, तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन मॉल्टन स्टेट में या फिर आप उनको वाटर में डिसॉल्व किए उस कंडीशन में होगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या किया है, ये जो यहाँ पे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं आप, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं जो भी इजीली अवेलेबल है। ठीक है, और ये आपके दो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक्चुअली सेटअप है। और यहाँ पे देखिए ये बैटरी से हमने इनको जोड़ दिया, तो आप क्या देखते हैं कि ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो बल्ब का ग्लो होना क्या बताता है कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सॉलिड लिया होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। आपने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे आपने लिया है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली ये वाटर में डिसॉल्व करके ही हम लेते हैं, क्योंकि वाटर सबसे ईजिली अवेलेबल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं, अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को समराइज कर देते हैं जो कि हमने एक्टिविटी से देखी थी। पहली चीज़, फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, और ये ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको हम तोड़ सकते हैं आराम से, और ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट इनकी होती है सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड, और ये हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कैटायन एनायन क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब भंगुर, तोड़े जा सकते हैं, ब्रेक इनटू पीसेज, इनको तोड़ा जा सकता है। नमक लाते हैं ना हम उसके पंसारी की दुकान से, पहले तो नमक, अभी तो हम पाउडर लेके आते हैं, लेकिन पंसारी की दुकान में मोटा नमक भी मिलता है ना, साबुत नमक, आप देखिए उसको, आप उसको तोड़ सकते हैं बड़ी आसानी। जैसे मिश्री को तोड़ सकते हैं ना हम, वैसे नमक को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मिश्री आयोनिक कंपाउंड नहीं है। दूसरा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत हाई होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कैटायन एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है। ये आपके इन टेक्स्ट का क्वेश्चन का भी आंसर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है और ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स क्या होते हैं, एग्जाम में क्विक रीजन में बड़ा हेल्प करती है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर हम देखें तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितने हाई है। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करें तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल, ये भी हमने मेंशन किया है। एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट ओनली, इसको आप मार्क कीजिए, मॉल्टन स्टेट ओनली, और इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में भी वो मॉल्टन तो रहेंगे ही ना, पिघले हुए तो रहेंगे ही। अब ये क्यों जरूरी है, ध्यान दीजिए, जैसे कि आपके पास NaCl है सॉलिड स्टेट में, तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और यहाँ पे ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है। तो जब ये मूव ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन का एक दूसरे से दूर होना जरूरी है। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एनोड पे, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैथोड पे। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में इस तरीके से ये क्लोजली पैक्ड है तो ये इनका मूवमेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए हम ये कहते हैं कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट ओनली, मतलब जब आपके कैटायन और एनायन एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हो चुके हों, और सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं।
ठीक है, तो ये सब यहाँ पे भी कहीं लिखा है, दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। तो ये आपको पहले मोल्टन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई इनकी जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम इंटेक्स क्वेश्चन और कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम को। तो देखिए सोडियम में 281 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम ये 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ये 2 डॉट आप बनाना एग्जाम में ज़रूर बनाना। और अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6 है ना। इस तरीके से आपको ये 6 डॉट्स बनाने टोटल, मतलब ऐसा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 डॉट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये बन गया। अब हमें क्या बनाना है, Na2O और MgO इनका बनाना है हमें, फॉर्मेशन का बनाना है। तो देखिए, तो सोडियम पे कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने सोडियम का बना दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब एक ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा Na+, ठीक है। और ये बनेगा यहाँ पे 2 और साथ में बनेगा O-2। और ये कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और साथ में ये इलेक्ट्रॉन आपके किसके हैं, सोडियम के हैं। तो इस तरीके से किसका स्ट्रक्चर बनेगा, Na2O का। और Na2O में केटाइन क्या है आपका, Na पॉजिटिव, और एनायन क्या है, O-2 आयंस। अब बनाते हैं हम किसका, MgO का। तो बड़ा आसान है, पहले मैग्नीशियम के बारे में लिख देते हैं इधर, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उसमें कितने हैं, यहाँ पे 2 डॉट हैं क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 डॉट बना देते हैं हम। और साथ में क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीजन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, Mg+2 और साथ में क्या बनेगा, O-2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए किसके, मैग्नीशियम के, और साथ में ये 6 इलेक्ट्रॉन है किसके, ऑक्सीजन के खुद के। तो इस तरह से MgO बना, इसमें केटायन है Mg2+ और एनायन है O-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरआयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन, high energy is required to break the bond, so ionic compound have high melting point. Please वीडियो को शेयर कीजिए, like our video, subscribe our channel. Thank you for watching MSK Chemistry.